वेलकम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जाना था। ठीक है, कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन जानेंगे, उसका अलजेब्रिकली कैसे इसको इंटरप्रेट करने। तो ये दो जनरल इक्वेशंस जो है a1x b1y c1 is equal to 0 and a2x b2y plus c2 is 0, these are a pair of linear equations in two variables। इसका जनरल फॉर्म है। इसके साथ बच्चों एक रिलेशन बनेगा। इनके जो कोफिशिएंट्स के साथ जो रेशियो का रिलेशन है वो तीन बन रहे हैं, तीन टाइप के। ये अगर तीनों रिलेशन अगर आप समझ लेंगे तो आपको आगे क्वेश्चंस करने में भी आसानी होगा और अलजेब्रिकली इसको ऐसे इंटरप्रेट करना होगा। इसमें क्या है, फर्स्ट केस में अगर ये रेशियो देख रहे हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, उसका कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या किया है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ऐसे केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगे, मींस इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। देयर विल नॉट बी एनी सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। थर्ड केस क्या बन रहा है, a1/a2 इज b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यहां तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, तो ऐसे केस में लीनियर इक्वेशन जो है डिपेंडेंट होगा और कंसिस्टेंट होगा, मींस इसके सॉल्यूशन मिलेंगे और ये आपस में डिपेंडेंट कहे जाएंगे। अब इन केसेस को रिलेट करके आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे देखते हैं, टेक्स्ट बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। देखिए यहां पे इसमें क्वेश्चन करने में आसानी होगा अगर आप उस केसेस को अपने ध्यान में रखें। तो क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। यहां ये बताना है। प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था मैं, अब इसको सोल्व करके यहां दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिकली कैसे देखेंगे, इसका a1/a2 मीन्स 5/7 इज इक्वल टू b1/b2 मीन्स -4/7 -4/6। अब यहां देखो बच्चों, ये नेक्स्ट में क्या हो रहा है, इसका 8/9। अब यहां देखोगे आगे जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहीं पे 5/7 वॉज नॉट इक्वल टू -4/7। ठीक है, तो ऐसे में आगे नहीं जाना है हमें। और यहां a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ऐसे में क्या होगा, इसके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एक कॉमन पॉइंट पे। तो इसका आंसर क्या होगा, द लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। सो यहां इंटरसेक्ट लिखा हूं शॉर्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मीन्स थर्ड वाला रेशियो में जाना ही नहीं है अगर दो रेशियो यहीं पे बराबर नहीं मिल रहा है। तो सेकंड में 9/18 ये 1/2 होगा, फिर 3/6 ये भी 1/2, देन 12/24 मीन्स इनका रेशियो आपस में बराबर है 1/2 1/2 1/2। यहां क्या है केस, देखिए अगर तीनों रेशियोज का बराबर है यहां पे रिलेशन, तो ऐसे में आप देखेंगे तो ये लाइंस जो है आपस में कोइंसिडेंट होंगे। तो यहां पे आप आंसर लिखेंगे कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए यहां पे 6/2 इज इक्वल टू -3/-1, यही है ना। अब देखिए यहां पे 10/9, ये क्या रेशियो हो रहा है, ये 3 टाइम्स हो रहा है और ये भी 3 मीन्स, और ये आपस में बराबर नहीं है, मीन्स ये कौन सा केस फॉलो कर रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ऐसे में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, दे विल नॉट मीट ईच अदर। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, ये चूंकि दोनों बराबर है और थर्ड वाला बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 10/9, सो इसको लिखेंगे हम लोग पैरेलल। बस रेशियोज को ध्यान में रख के आपको इसको सॉल्यूशन देना है, इजीली दे सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहां पे केवल कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पता लगाना है इन इक्वेशंस को देख करके। तो इसमें भी क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है, करते हैं। सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका भी। सेम वे में a1/a2 मीन्स 3/2 इज इक्वल टू 2/-3। ये देखिए फर्स्ट केस में ही a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहां पे मैंने बताया है कि अगर
a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then pair of linear equation is consistent. मीन्स इसका एक सॉल्यूशन होगा और इसे बोलेंगे कंसिस्टेंट. सो यहां पे लिखिए आप कंसिस्टेंट. फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व. सेकेंड में भी रेशियो निकालना है. 2/4 ओके इज इक्वल टू -3/-6. अब देखिए यहां पे ये भी आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं, तो थर्ड रेशियो की तरफ आगे बढ़ेंगे. आगे क्या है 8/9. ये दोनों आपस में बराबर हैं 1/2 बट नॉट इक्वल टू 8/9. ये वाला केस कौन सा था, देखिए आप, ये दोनों आपस में बराबर हैं. a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2. सो इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. ठीक है, तो इनका आंसर क्या लिखेंगे हम, इनकंसिस्टेंट. यहां पे जो कुछ भी रहा है यहां पे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसका आंसर हो गया. थर्ड में देखिए ये एक रेशियो टाइप क्वेश्चन है. a1 3/2 है और इसका a2 कितना है 9 डिवाइडेड बाई 9. एंड सेकेंड केस में क्या हो रहा है 5/3 डिवाइडेड बाई -10. यहां माइनस पहले आ जाएगा. अब देखिए यहां पे 3/2 डिवाइडेड बाई 9 एंड ये माइनस में आ रहा है. पहले ही केस में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक कंसिस्टेंट पेयर होगा जो आपको बताया था. यहां देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, एक कंसिस्टेंट होगा इसका आंसर. इट इज ए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. फोर्थ वन में देखिए क्या है 5/-10 इज इक्वल टू -3/6. ये दोनों आपस में बराबर हैं. ठीक है, तो थर्ड के पास जाते हैं, थर्ड रेशियो देखते हैं. इज इक्वल टू 11/-22. यहां आप देखेंगे सारे रेशियो आपस में बराबर हैं. 1/2 1/2 1/2. ये केस मैंने बताया था आपको क्या है, इफ ये थर्ड वाला केस होगा a1/a2 इज b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे और डिपेंडेंट होंगे. तो हमें यहां पे कंसिस्टेंट लिखना है आंसर में. दीज आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिफ्थ वन. इसमें रेशियो क्या है 4/3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2/3. ये दोनों आपस में बराबर हैं. 2/3 हो गया. लास्ट वाला रेशियो देखते हैं 8/12. ये भी 2/3 हो गया. ये आपस में तीनों बराबर हैं. मीन्स सेम फोर्थ वाला केस हो गया. दीज आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. दीज आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन और तीनों केस को अगर आपको ध्यान में रखना है, मेमोराइज कर लीजिए और इजिली यू कैन सोल्व द क्वेश्चंस ड्यूरिंग योर एग्जाम पेपर. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में. थैंक्स.